जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये पद और दायित्व आते जाते रहते हैं। हड़ताल में सभी को सहयोग करना चाहिए और कोई भाई अगर जा भी रहा है, डी बार वगैरह की कार्रवाई पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी। जा रहे थे वो भी अब रुक गए, अब कोई नहीं जा रहा। सर देखिए, दिल में विश्वास और उमंग रहती है तो सब पॉजिटिव ही होता है। और 33 धाराएं और बिल असरदार नहीं हो, 13 धाराएं और काफी असरदार हो, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? सरकार हमारी बात मानेगी और बिल पास होगा। बिल तो पेश हो गया विधानसभा में 15 मार्च को, लेकिन अब उस बिल को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें, नई नई बातें सामने आ रही हैं। कहते हैं ना कि ये इंसान है और इंसानी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है। बिल पेश नहीं हुआ तब भी तकलीफ, और जब बिल पेश हो गया वकीलों को तब भी तकलीफ। अब 21 को क्या होगा, 10 को क्या होगा, अब धाराओं की तकलीफ। लेकिन संशोधन के लिए मीटिंग हो चुकी है। अब ये 21 तारीख को कितना संशोधन होगा, ये 21 तारीख को देखा जाएगा। हम बात करेंगे। हमारे साथ वैसे तो काफ़ी सारे वकील मौजूद हैं। विवेक शर्मा हैं, द डिस्ट्रिक्ट बार एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और संघर्ष समिति के सदस्य, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए संघर्ष समिति का गठन किया था, उसके सदस्य हैं। यस आई कैन डू इट करते हैं। ये हाई कोर्ट का, ये विवेक शर्मा, ये पन्ना है मेरे पास 16 तारीख को। एजी राजकीय अधिवक्ता और डबल एजी इस तरह से लिख रही है, इसमें टेक्निकली भाषा है। श्रीमान अधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में काम करना चाह रहे हैं, विचारणीय है। अपनी सक्रिय भूमिका इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होने में करें, अन्यथा राजस्थान हाई कोर्ट बार जयपुर की सदस्यता से आपको निलंबित कर दिया जाएगा। मुझे पता है ये हाई कोर्ट का पन्ना है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप यही बोलोगे कि ये हाई कोर्ट का मामला है। राजकीय क्या बोलेंगे ये तो ये बताएंगे ना। वो नहीं, जो भी है मैं इनसे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि हाई कोर्ट का पन्ना लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप तो बताएं कब हटाएंगे इनको? देखो, ऐसा है, जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये पद और दायित्व आते जाते रहते हैं। हम मूलतः वकील हैं और लाइफ लॉन्ग एडवोकेट रहेंगे। हड़ताल में सभी को सहयोग करना चाहिए और कोई भाई अगर जा भी रहा है तो वो हमारा ही भाई है, उसको समझाइश के कई तरीके होते हैं। और डी बार वगैरह की कार्रवाई पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी, और इसको इतना बड़ा चढ़ा करके तूल नहीं देना। हम सब यूनाइटेड हैं। जो जा रहे थे वो भी अब रुक गए, अब कोई नहीं जा रहा। तो देखो, बहुत बड़ी बात है कि जो जा रहे थे काम करने के लिए रुक गए, क्योंकि वकीलों की एकता एक बहुत बड़ी एकता है और इस एकता की सारे समाजों में पहचानी जाती है। और बहुत सारे जो संगठन हैं उसमें भी वकील एकता की बात की जाती है। हम भी तमाम कवरेज करते हैं, तो वकीलों की यूनिटी का हवाला दिया जाता है कि देखो, अगर एकता हो तो वकीलों की एकता जैसी होनी चाहिए, क्योंकि वकीलों की जो एकता है वो एक सेकंड में समाज के सामने आ जाती है। और इनके अंदर क्या है कि मतभेद इनके अंदर हो जाते हैं, लेकिन मनभेद इनके अंदर वकीलों में कभी नहीं हो सकता। और अब भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर राजस्थान सरकार से करीब काफ़ी दिनों से ये संघर्षरत हैं। जुगराज चौहान की हत्या के बाद मामला काफ़ी गरमाया, ऊंच नीच की काफ़ी सारी बात हुई, वाहन रैली भी निकाली, जुलूस भी निकाला। लेकिन इनका जो आंदोलन था, जैसा कि हमने भी सबसे पहले इनसे पूछा था, कहीं कोई नुकसान जनता को नहीं पहुंचाया और ये अपने बात पे कायम है और शांति प्रिय रूप से इनका जो आंदोलन है ये बरकरार है। कब तक चलेगा ये बात की बात है। 21 तारीख को आपको क्या संभावना लगती है? सर देखिए, दिल में विश्वास और उमंग रहती है तो सब पॉजिटिव ही होता है और ईश्वर भी हमारी सहायता करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और ऐतिहासिक प्रोटेक्शन एक्ट हमारी भावनाओं के अनुरूप सरकार विधानसभा में पारित करवा लेगी और वकीलों को पुराने लंबे समय से चली आ रही मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मिलेगा, निसंदेह मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है वकीलों की तरफ से कि बीसीआर ने पेश करने के लिए दिया था और ये जो बिल पेश किया है ये 13 धाराओं का है, तो ऐसा क्यों किया गया? सर, कोई चीज़ वृहद रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, मेरा ये मानना है वो असरदार होनी चाहिए। 33 धाराएं और बिल असरदार नहीं हो
13 धाराएं और काफ़ी असरदार हो, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क ये पड़ेगा कि जो धाराएं जिनमें संशोधन चाह रहे थे ना, तो वो धाराएं जो यहाँ जो बनाई गई, इसमें पेश की गई थी, वो धारा वो नहीं थी जो आपने पेश की थी। यूँ है, उन्होंने जो हमारी संघर्ष समिति की आज मीटिंग हुई है और हमने हमारी भावनाओं से सरकार को अवगत करा दिया और हम आशान्वित हैं, हमारी बात सरकार मानेगी और मजबूत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 21 तारीख को हम सबकी आंखों के सामने विधानसभा में पारित होगा, हमें ऐसा पूरा विश्वास। यानी अब जो ये बिल पेश किया था, जिसके कल विरोध था इस बिल को लेकर, वो विरोध पूरी तरह से खत्म हो गया। देखो, हमने हमारी बात को अवगत करा दिया और जो भी सदन है, सदन की एक मर्यादा होती है, सारी बातें जो गोपनीयता के उच्च स्तर पे हुई है वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप निश्चित रहिए किसी भी तरीके से अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सरकार में हमारी पूरी आस्था है, सरकार हमारी बात मानेगी और बिल पास होगा। पूरी आस्था है और इनको यही कहना है कि पूरा विश्वास है सरकार से, क्योंकि वो सरकार है, देने वाली सरकार है, और जब सरकार दे ही रही है तो फिर वकील अपनी वकालत सरकार को क्यों दिखाएं, ये बात भी एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन इनका यही कहना है कि मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए। देखिए, क्यों वकीलों के ऊपर काफ़ी हमले होते हैं और जब वकील वकालत करते हैं किसी पक्षकार की, तो कई विपक्षी पक्षकारों की दुश्मनी पनप जाती है। लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता के लोगों की विचारधारा है कि आखिर वकील से दुश्मनी क्यों? तो वकील का काम सिर्फ कोर्ट के अंदर पैरवी करना होता है, उनका ये पेशा है, उनसे फीस लेते हैं और उनका काम करते हैं। लेकिन एक दूसरा जो पक्षकार कोई भी होता है, जो हारने वाला, मतलब एक की जीत होती है और दूसरा जब हारता है, तो उसमें इस तरह से विरोधाभासी करके और वकील से एक दुश्मनी पैदा करके और वकीलों के ऊपर हमले चालू हो जाते हैं। तो मेरा भी उन लोगों से यही कहना है जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, अगर आपको अपनी गुंडागिर्दी दिखानी है तो आप अपने पक्षकारों के ऊपर दिखाओ, वकीलों से आपका क्या लेना देना? वकील वकील होते हैं, आपके भी वकील होते हैं, और ये अधिकतर जो घटनाएं होती हैं ये पक्षकारों के केस लड़ने के पीछे ही पनपती हैं। बाकी वकीलों की कोई किसी से दुश्मनी नहीं होती। लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ में न्यायपालिका के न्याय के पुजारी हैं, वकील हैं, हमेशा जनता के न्याय के लिए खड़े रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता की पैरवी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात रात भर स्टडी करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं अपने पक्षकार को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन जब दूसरा पक्षकार होता है, वो जिस तरह से दुश्मनी मोल ले लेता है और वकीलों के साथ घटनाएं कारित करता है, और उन घटनाओं में कई वकीलों की जान जा चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार में बैठे जो सरकारी कारिंदे हैं, कई वकीलों की हत्या आत्महत्या का जिम्मेदार वो खुद अधिकारी भी हैं, सरकारी अधिकारी, जिनसे प्रताड़ित होकर कई वकीलों को सुसाइड तक करना पड़ा। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन अब भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो चिंगारी निकली थी, ज्वाला भड़की थी, उसके बाद सरकार हरकत में आई है और उसने एक्शन ले लिया है। गहलोत सरकार ने पेश हो गया बिल 15 मार्च को, कुछ विरोध थे, उसके ऊपर भी बात हो गई है, मामला अंदर का है, सामने आ जाएगी। लेकिन वकीलों को इनका अधिकार, इनका हक है, सुरक्षा का कानून यानी एक्ट प्रोटेक्शन बिल मिलना चाहिए। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि और कितना मिलेगा। लेकिन जितना भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, अब वकील उसको लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वकीलों का कहना है कि संशोधन संविधान में भी होते हैं, CRPC IPC में भी होते हैं, तो यहाँ पे भी करवा लेंगे, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।